नमस्कार, जय हिंद पूरे हिंदुस्तान को, मेरे देश के जवानों को, सिपाहियों को मेरी तरफ से नमस्कार और जय हिंद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से रह रहे हो, ठीक ठाक रह रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, अच्छा कर रहे हो। और देश के जवानों से तो एक ही बात, आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप ठीक तो हम ठीक। मैं भावना शर्मा ज़्यादातर देश के जवानों पर बात करती हूँ या इंसानियत पर बात करती हूँ। आज भी मेरा टॉपिक जो है देश का जवान ही है। और देश के जवानों से मैंने पहले भी कई वीडियो में उनकी कुछ अनछुई बातों से आप सबको रूबरू करवाया है। आज भी कुछ बातें लेकर आई हूँ उनके बारे में, जिसके बारे में हम सब जानते हैं बट उसको मानना नहीं चाहते। मेरी एक पहल है कि हम सब इन चीज़ों को माने और देश के जवान को गर्व से कहे जय हिंद। आप हमारे देश के जवान हैं, हमें इस बात पे गर्व है। तो आइए उनकी कुछ बातों से और रूबरू होते हैं। आपके और मेरे, हम सब के अंदर एहसास होते हैं, उन्हीं एहसासों में हम जीते हैं, उन्हीं एहसासों को हम पूरा करना चाहते हैं, उन्हीं एहसासों को हम बांटते हैं। मालूम है कि आप सब के और मेरे और आप सबके एहसास बने रहे, इसलिए मेरा देश का जवान जो है वो अपने एहसासों को दबा देता है, तोड़ देता है। हम सब अपने परिवार के साथ रहे, इसलिए वो अपने परिवार से दूर रहता है। हम सब डरे ना, इसलिए वो उस डर का सामना करता है। और हम सब सोए और उन सपनों में खो जाएं जिसको हम ड्रीमी वर्ल्ड कहते हैं, इसलिए वो जागता है। ऐसा है मेरे देश का जवान। इन सब बातों को हम जानते हैं लेकिन मानना नहीं चाहते, तो मैंने ये पहल की है कि इन सब बातों को मानना पड़ेगा। और तो और आप सब लोगों से पूछना चाहती हूँ, जो लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, कि आप में से कितने लोग हैं जो दूसरे के परिवार के लिए कुर्बान हो जाएंगे। बता दीजिएगा आप सब लोग, क्योंकि मुझे तो मालूम है कि हम में से ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन देखो ना, मेरे देश का जवान पूरे हिंदुस्तान के परिवार के लिए कुर्बान हो जाता है, अपने परिवार के लिए तो सोचता भी नहीं है। अगर सोच रहा होता तो आज वो देश का जवान नहीं होता। ऐसा है मेरे देश का जवान, और ये सत्य है बिल्कुल, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। लेकिन आज साथ साथ मैं देश के जवानों के साथ साथ उनके परिवारों के बारे में भी कुछ बोलूँगी। देश के जवानों का जितना भी परिवार है हिंदुस्तान में, आज मेरी तरफ से, भावना शर्मा की तरफ से आप सबको दिल से नमन और जय हिंद करती हूँ। आपके बलिदान और त्याग के लिए भी मेरे पास कोई शब्द नहीं है, वो इतना बड़ा है। और पूरे हिंदुस्तान से एक बात बोलना चाहूँगी। हिंदुस्तान में काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं भगत सिंह की माँ नहीं है, भगत सिंह नहीं है इस देश में। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि भगत सिंह की माएँ भी हैं और भगत सिंह भी इस देश में हैं। और ये आप सब जानते हैं मैं कहाँ बोल रही हूँ। मेरे देश के जवानों की जो माँ है ना, वो भगत सिंह की माँ से कम नहीं है। उनके पास भी वही दिल है जो उनके पास था, इसलिए वो अपने बेटे को भेज देती है हम सब की रक्षा करने के लिए। और भगत सिंह से कम नहीं है मेरे देश का जवान, वो भगत सिंह ही है, तभी तो देश के लिए कुर्बान हो जाता है बिना कुछ सोचे समझे। ऐसा है मेरे देश का जवान, ऐसा है उसका परिवार। तो आज उन सब के पूरे परिवार को मेरी तरफ से जय हिंद और नमन। आप सबका बलिदान त्याग बहुत ऊपर है। लेकिन एक बात और बोलूँगी, आज थोड़ा सा मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे परिवार में कोई देश का जवान क्यों नहीं आया। आप तो बहुत किस्मत वाले हो, आप सच में बहुत किस्मत वाले हो कि आपके घर देश का जवान पैदा हुआ, बचपन से आप सबके साथ रहा। आप इतने किस्मत वाले हो, मैं नहीं हो पाई। अफसोस की बात मेरे साथ ये है, मेरे घर में दूर दूर तक नहीं है। लेकिन मैं पूरे हिंदुस्तान के जवानों को बोलती हूँ कि आप मेरा परिवार हो, तब नहीं तो अब सही, लेकिन मेरे साथ रहिए। लेकिन पूरा परिवार, जवानों का पूरा परिवार, उनसे एक सत्य बोलूँगी कि आप सच में बहुत किस्मत वाले हैं कि देश के जवान ने आपके घर में जन्म लिया, आपके साथ बचपन गुजारा। वो भाई किस्मत वाला है, वो बहन किस्मत वाली है, मैं नहीं हो पाई किस्मत वाली। थोड़ा सा इस बात का दुख है मुझे। और देश के जवानों की जो बीवी हैं, जो पत्नियां हैं, उन सबसे बोलूँगी, आपका जो त्याग और बलिदान है, आप सच में दुनिया की सबसे मजबूत औरत हैं। सबसे मजबूत औरत आप हैं, क्योंकि देश का जवान पूरे परिवार को आपके हवाले छोड़ के आता है। वो जानता है कि मेरी जो पत्नी है वो मेरे परिवार को संभाल लेगी, तो उससे ज़्यादा मजबूती तो आपके अंदर है।
आपको मेरा दिल से नमन है, दिल से जय हिंद है, पूरे परिवार को। इसलिए मुझे आज थोड़ा सा दुख है कि मेरे घर में, मेरे परिवार में क्यों कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबका परिवार मेरा परिवार है। बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, और परिवारों को तो एक ही बात कि अपनी मजबूती बनाए रखिए। मैं जानती हूँ आप लोग बहुत मजबूत हैं, आप लोग मजबूत है तभी देश का जवान आपका बेटा है, आप लोग मजबूत है तभी देश का जवान आपका पति है, आपका पिता है और आपका भाई है। आप सबके बारे में तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। इसलिए आइए आज हम सब मिलके देश के जवानों के परिवारों को नमस्कार और जय हिंद करते हैं, और देश के कोने कोने में जाके उनसे बोलते हैं कि आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं कि देश का जवान आपके घर पैदा हुआ। वो माँ बहुत भाग्यशाली है जिसने उसे जन्म दिया। तो इसलिए उनको सम्मानित करते हैं आज बड़ा वाला जय हिंद बोल के। तो देश के जवानों के परिवारों को पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, मेरी तरफ से बड़ा वाला जय हिंद। और आप सब लोग बस खुश रहिए, आप सब लोग बहुत किस्मत वाले हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूँ, मैं नहीं हूँ उतनी बड़ी किस्मत वाली, इसलिए मुझे थोड़ा सा अफसोस है, लेकिन आप सब लोगों के साथ रहती हूँ, देश का जवान मेरे साथ है, इसलिए मैं बहुत खुश रहती हूँ। तो आज देश के जवानों के परिवारों को यही बोलूँगी कि आप लोग जो हैं बहुत हिम्मत वाले हैं, बहुत बड़ा दिल है आप लोगों का। पता नहीं किस एहसासों से बने हो आप लोग, कितनी मजबूती से बने हो। देश का जवान आपके परिवार में है, समझ गई कि उसको बचपन से इतनी मजबूती मिली है, तभी वो देश का जवान है। तो इसलिए आप सबको नमस्कार, आप सबको जय हिंद, और आप सबको दिल से बड़ा वाला सैल्यूट मैं सब करती हूँ। और एक और बात कहना चाहूँगी लास्ट में, जाते जाते भावुक हो जाती हूँ मैं थोड़ा सा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ख़त्म कर देती हूँ अपनी बात को। आ लेके चलूँ तुझको एक ऐसे देश में, मिलती है जहाँ एहसास, जहाँ ताकतें मेरे देश के जवानों के रूप में, उनके परिवारों के रूप में। किसी भी विश्व में किसी भी देश की औकात नहीं है कि वो इस ताकतों से, इस मजबूती से कभी लड़ भी पाए। इसलिए मेरे देश के जवानों से लड़ना तो दूर की बात है, उनके बारे में ख्याल आते ही ना वो लोग डर जाते हैं। तो मुझे गर्व है, और हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर ऐसे जवान हैं। तो आइए मिलकर उन सबको जय हिंद बोलते हैं, देश के जवानों को और उनके परिवार को। मेरी तरफ से नमस्कार और जय हिंद।